नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से यहां रोज 8,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। राज्य में एक्टिव केस भी पिछले 15 दिन में 2 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं। तो वहीं शनिवार को राज्य में 67,608 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 11 फरवरी को 30,265 था। सबसे ज्यादा एक्टिव के मामले भी महाराष्ट्र ने केरल को पीछे छोड़ दिया है। केरल में इस वक्त 51,390 एक्टिव केस है और वहीं देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर केंद्र ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह से जीतने के लिए एहतियात बरतने और सख्त निगरानी की जरूरत है। कोरोना पर अलर्ट केंद्रीय गृह सचिव की राज्यों को चिट्ठी पहुंची गई है और कहा है कि सावधानी और सख्त निगरानी की जरूरत है। तो आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में कोविड-19 केस बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बीते 15 दिनों में केस 2 गुने हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोविड-19 के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 67,000 के पार हो गई है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीरज शर्मा। नीरज, लगातार कोविड-19 केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि केस को कैसे कम किया जाए, लेकिन जो केस बढ़ रही है इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या जनता लापरवाह बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, कोरोना का जो 2 दौर है वो निकल चुके हैं। लॉक अनलॉक भी लोग देख चुके हैं जी। और तमाम बंदिशें पाबंदियां देख चुके हैं। अब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इसका खौफ जो है वो खत्म सा हो गया है, ऐसा लग रहा है। इसी के चलते अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की पालना जो है वो बात बेमानी हो गई है और वाहनों पे भी लोग, मोटरसाइकिलों पे 3-3 लोग निकल करके जा रहे हैं, वाहनों में बिना मास्क के जा रहे हैं, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से यही वो कारण हो सकता है कि दोबारा से ये केस जो है बढ़ रहे हैं। कुछ स्ट्रेन में भी बदलाव की बात सामने आ रही है कि कोरोना के स्ट्रेन में बदलाव हो सकता है। देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्देश भी जारी कर दिया है कि केरल और महाराष्ट्र से जो आने वाले लोग हैं अनिवार्य रूप से उनको रिपोर्ट साथ में रखनी पड़ेगी, वो भी RT-PCR टेस्ट की होनी चाहिए। शनिवार को राज्य में 67,608 जो मरीज सामने आए हैं उनका इलाज चल रहा है। आंकड़ा 11 फरवरी को 30,265 था। सबसे ज्यादा एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र ने केरल को भी अब पीछे छोड़ दिया है। केरल में इस वक्त 51,390 एक्टिव केस है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो है वो भी चिंता के अंदर है कि लगातार जो ये कोरोना के केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं, इसको किस तरीके से काबू इसके ऊपर पाया जाए और सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश हैं क्या उसमें कुछ अब तब्दीली करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार केसेस तो सामने आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि आम लोगों के लिए एक खतरा कहीं दोबारा ना बन जाए, कोरोना की फिर से लहर ना चल जाए। राज्य की बात करें तो राजस्थान में भी कल 149 कुल कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिनमें सर्वाधिक 60 केसेस हैं वो कोटा से रिकॉर्ड किए गए हैं। बिल्कुल नीरज, केस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केरल को पीछे छोड़ दिया है। अगर जिस तरीके से राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में किस तरीके से एहतियात बरते जा रही है, सरकार क्या कुछ कर रही है? जी देखिए, राजस्थान में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कल 149 केस सामने आए हैं। 60 कोटा से हैं, राजधानी जयपुर से 17 है और जोधपुर से 13 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए। उदयपुर से भी 13 है। तो 4 बड़े ये संभाग जो मुख्यालय है यहाँ से कोरोना के केसेस जो है निकल करके सामने आए। प्रदेश में मौजूदा सक्रिय केस हालांकि 1231 केस अभी भी है जो कि सक्रिय केस है। सरकार के बाकायदा दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर रखे हैं। क्वारंटाइन करने की व्यवस्था जो है वो अभी भी चालू रखी गई है। दूसरा, महाराष्ट्र और केरल जहाँ ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं जी, वहां पर से जो लोग आएंगे राजस्थान में उनकी RT-PCR रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा।
दूसरा ये है कि जन जागरूकता अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार हर व्यक्ति के पीछे तो भाग नहीं सकती, पुलिस भाग नहीं सकती है कि आप मास्क लगाइए। अब ऐसे में ये सोशल पुलिसिंग जो है उसकी आवश्यकता ज्यादा यह महसूस हो रही है कि आम नागरिक एक दूसरे की समझाइश करें और गाइडलाइंस को फॉलो करें। हालांकि जी ये नई बात नहीं है, लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना से बचाव करना है, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से अब आम लोगों को जन जागरूकता जो है वो इसका एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से डाटा बताया गया है, जो आशंका जताई उसमें ये कहा गया है कि जो जांचें हुआ करती थी अब वो जांचें भी कम होने लगी है। देखिए, वो तो जांच तो कराने वो व्यक्ति आता है जिसको लक्षण नजर आते हैं। जी तो ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं और लोगों में लक्षण ही नजर नहीं आ रहे। दूसरा, जिन लोगों को कोरोना होकर निकल गया, अगर उनमें दोबारा हो रहा है तो उनको पता ही नहीं पड़ता कि कोरोना हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, जब तक किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं आएगा तो व्यक्ति अस्पताल क्यों जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो लोगों को पता ही नहीं है, हालांकि वो वाहक हो सकता है कोरोना का, दूसरे लोगों में फैला सकता है। अब हर व्यक्ति की जांच कैसे की जा सकती है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग हैं। अगर एक अभियान भी चलाएं जांच का तो उसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, सालों भी लग जी सकते हैं। लेकिन नीरज, जिस तरीके से पहले जब अभियान चलाए गए थे, शुरुआत में जब कोविड-19 आया था तो काफी ज्यादा एहतियात बरते गए थे, लेकिन जिस तरीके से केस कम होते गए सरकार भी ढिलाई देती हुई नजर आई और जनता भी ढिलाई देती हुई नजर आई है। निश्चित रूप से ढिलाई तो इस मामले में रहती है। ये कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं है कि वहां जाकर के और व्यक्ति को पकड़ करके और लॉकअप के अंदर डाल दिया गया। इस प्रकार की प्रकरण सरकार भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि जनता में एक गलत मैसेज जाता है जी कि सरकार बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है। अन्य देशों की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इस वक्त लिबर्टी जो है वो लोगों को मिली हुई है। यूएसए की बात करें या अन्य कंट्रीज की बात करें, शायद उसी का नतीजा है कि केसेस वहां पर भी यूरोपियन देशों के अंदर भी बढ़ रहे हैं। जी लेकिन आम पब्लिक के ऊपर कब तक जो है इस तरीके से बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति को भी पटरी पर लेकर के आना है। कोरोना काल में एक लंबा दौर देखा, लोगों के रोजगार छिन गए, नौकरियां छिन गई, काम धंधे छिन गए, और दूसरा अर्थव्यवस्था का एक बड़ा लॉस जो है सरकार को हुआ। सरकार अब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहती कि लोगों के साथ फिर ये स्थिति उत्पन्न हो और सरकार को भी एक बड़ा राजकोष का घाटा हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज, अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि लगातार महाराष्ट्र में केस बढ़ते ही जा रहे हैं।